नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत इस व्याख्यान में, जिसमें हम चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटी इन ग्लोबल एक्वाकल्चर के बारे में बात करते हैं। इसके प्रथम भाग में हमने कुछ संसाधनों की सामाजिक और कुछ मुद्दों की बात करी और साथ ही साथ जो वैश्विक जल कृषि में चुनौतियां और अवसर क्या क्या हैं, हम खासकर उसकी बात कर रहे थे। कुछ इसके दूसरे भाग में हम कुछ इसके संसाधन क्या क्या हैं, चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटी ग्लोबल एक्वाकल्चर में, सामाजिक और आर्थिक मुद्दे क्या क्या हैं, क्या क्या इसमें अवसर हमें मिल सकते हैं, हम इसकी भी बात करेंगे। इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्याम सिंह कुंजवाल, सहायक प्राध्यापक, स्कूल ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। स्वागत है इस व्याख्यान में, जिसमें हम कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे, कुछ चैलेंजेस तो हमने डिस्कस कर ली, कुछ सामाजिक और आर्थिक मुद्दे और कुछ अवसरों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने इस एक्वाकल्चर में अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी और कुछ इनके अन्य पक्षों पर हमने बात करी, तो उनमें संसाधनों में अगर हम बात करें, संसाधनों पर दबाव और सामाजिक आर्थिक कुछ मुद्दे हैं। जिसमें अगर संसाधनों की बात करें तो संसाधनों पर जो दबाव है उसमें जल की कमी, भूमि की उपलब्धता, खाद्य या जो हम फिश फीड की जो लागत की बात करें, और कुछ सामाजिक आर्थिक मुद्दे भी हैं, जैसे छोटे किसानों की भागीदारी है, असमान तकनीक पर पहुंच जाना, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और मूल्य स्थिरता की हम बात करें, ये सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हैं। और कुछ संसाधनों पर की हम बात करें जिसमें जल की कमी हो जाना, भूमि की उपलब्धता या फिर फिश फीड की जो लागत है, ये कुछ संसाधनों का है। जैसे एक उदाहरण में हमने देख रखा है पहले चित्र में, अगर पानी अगर कम पड़ जाता है तो किसान किस तरीके से उसमें परेशान हो जाता है, या फिर एक पूरा एक लेक सिस्टम आप मान के चलें या पॉन्ड है जिसमें कूड़ा इस तरीके से फेंका, जिसमें एक वाटर पॉल्यूशन दिख रहा है, तो हमें किस तरीके से जूझना पड़ जाता है इन चीज़ों में। तो कुछ तकनीकी और नवाचार संबंधी कुछ बाधाएं हैं जिनकी हम बात करें, और कैसे टेक्निकल की बात करें, और कैसे इनोवेटिव जो कुछ प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो उसमें हम बात करें। जैसे कि क्या क्या इसमें समस्याएं आ सकती हैं, जैसे सीमित तकनीकी की पहुंच, सेंसर, आईओटी, आरएएस टेक्नोलॉजी जैसे उन्नत सिस्टम की लागत, प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता की कमी। चूँकि अगर हम देखते हैं, हम पूरे ग्लोबल एक्वाकल्चर की हम बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से हमारे फार्मर्स तक हम देखते हैं कि जो एक टेक्निकल नॉलेज जो है, तो तकनीकी जानकारी है, वो बहुत सीमित तरीके से पहुंच पाती है। जैसे हमने आईओटी की बात करी, टेक्नोलॉजी की बात करी, उन्नत सिस्टम की बात करी, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की बात करी, सेंसर की हमने बात करी, इनकी लागत की अगर हम बात करें तो वो हमारे लिए एक समस्या, एक बाधा जरूर बन जाती है कि हम इसका कैसे खर्चा उठाएंगे। क्योंकि आईओटी टेक्नोलॉजी है, आरएएस टेक्नोलॉजी है, सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें कुछ लागत की आवश्यकता है, जो एक बाधा के रूप में काम कर सकता है। इसके साथ प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता की कुछ कमी है। हम उसमें बात करें कि हमें टाइम टू टाइम जो है विद्यार्थियों तक या फार्मर्स तक हमें किस तरीके से उसका प्रशिक्षण देना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। जो डिजिटल हम मीटिंग उनके साथ जो लिटरेसी की बात करें, वो कैसे उनसे हो सकती है, कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है। तो ये कुछ नवाचार संबंधी बाधाएं हैं जो हमारे पूरे ग्लोबल एक्वाकल्चर में अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं ही, साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी हमारे साथ हैं। उन चैलेंजेस की हम आज बात कर रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस इसमें हैं। जैसे मार्केट में हम देखते हैं, आधुनिक तकनीक में जो आरएएस का एक सिस्टम होता है, अगर वही हम बात करते हैं कुछ फार्मर्स के पास में, जहाँ पर एक आरएएस टेक्नोलॉजी, इस प्रकार की जो उन्नत सिस्टम की लागत के लिए उतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। पारंपरिक हो चाहे या एक स्मार्ट फार्म की हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस तरीके से पारंपरिक रूप से चलता था और कैसे एक स्मार्ट फार्म होता है। तो ये सेंसर बेस्ड फार्म होगा, आईओटी बेस्ड फार्म होगा, तो क्या ये एक उस स्तर पर जो है
कार्य करेगा, या फिर एक बाधा के रूप में होगा, या फिर हम उस तक पहुंच पा रहे हैं, या फिर हम उसको एक फाइनेंशियली अगर हम देखें क्या हम उसका खर्चा उठा पा रहे हैं। तो एक ये पारंपरिक को एक स्मार्ट फार्म से हम कंपैरिजन में देख सकते हैं। सेंसर आधारित जो डेटा मॉनिटरिंग की ग्राफिंग है, तो क्या ये संभावित इतना हम कर पा रहे हैं, या फिर उसमें हमें सेंसर है IoT बेस्ड या टेक्नोलॉजी बेस्ड की हम बात करें तो हम उतना उसमें एक्सपेंसेस नहीं कर पा रहे। तो कुछ तकनीकी और नवाचार संबंधी ये कुछ बाधाएं हैं जिनका समाधान भी है। वैश्विक अवसर की हम बात करें कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ की, जिसमें प्रौद्योगिकी का विकास, जिसमें रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, IoT आधारित जो निगरानी प्रणाली है, बायोफ्लॉक है, IMTA है, एक्वापोनिक्स है, ये प्रौद्योगिकी का विकास है। ये वैश्विक रूप से इसमें अवसर भी है। और नवीन जो बाजार और उपभोक्ता की बात करें, जिसमें जैविक मछली पालन की मांग है, शाकाहारी मछली प्रोटीन उत्पादों का जो उभरता मार्केट है, नीति और सहयोग है, जैसे कि FAO, वर्ल्ड फेस, कुछ और जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो संस्थाएं होते हैं, उनका जो सहयोग होना चाहिए, क्रॉस बॉर्डर का ज्ञान, तकनीकी ट्रांसफ़र, ये सब वैश्विक अवसर के रूप में है। कुछ बायोफ्लॉक और RES की टेक्नोलॉजी, जैसा कि आपने अभी देखा, एक पहले चित्र में बायोफ्लॉक का है, एक RES टेक्नोलॉजी का है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। अवसर भी हैं, कुछ संभावना भी हैं। पूरे ग्लोबल एक्वाकल्चर की हम बात करेंगे, जिसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ एंड कुछ सम प्रॉस्पेक्ट्स। जैसे उदाहरण के लिए हरित और जो नीली अर्थव्यवस्था का समर्थन है, जैसे कि सतत विकास लक्ष्यों में जल कृषि की भूमिका, जलवायु अनुकूलन का उत्पादन और कुछ तकनीकी नवाचार, IoT आधारित स्मार्ट एक्वाकल्चर, जैविक IMTA जैसी प्रणाली, बायोफ्लॉक और नैनो बबल्स टेक्नोलॉजी, ये कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं, ये कुछ संभावनाएं भी हैं। वैश्विक निवेश और नीति समर्थन में सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग, व्यापार के लिए नए बाजार, ये कुछ वैश्विक निवेश हैं और कुछ नीति समर्थन। तो कुछ निष्कर्ष पर हम इस व्याख्यान से पहुंचते हैं कि जल कृषि भविष्य का एक प्रोटीन स्रोत है। इस निष्कर्ष पर हम इस व्याख्यान से भी पहुंचते हैं और पूरे एक वैश्विक रूप से एक्वाकल्चर को हम देख रहे हैं, तो उस दृष्टि से भी हम कहते हैं चुनौतियां भी हैं, परंतु नवाचार और नीति समर्थन से संभावना भी, समाधान भी संभव है। जैसे कि अभी हमने बताया कि कुछ नवाचारों के माध्यम से, कुछ नीति समर्थन के माध्यम से जितनी भी चुनौतियां हैं उनका समाधान भी संभव है। हमें टिकाऊ, जो समावेशी और तकनीकी दृष्टि से सशक्त जल कृषि की ओर बढ़ना है, तो हम उस दृष्टि से देखेंगे और जितनी भी हमारी जो चुनौतियां होंगी उनका कैसे नवाचार और नीति समर्थन के माध्यम से उनके समाधान संभव हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि हम एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की तरफ उसमें बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक्वाकल्चर इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ एन नेसेसिटी। कहने का तात्पर्य है कि जल कृषि एक विकल्प नहीं है, ये एक आवश्यकता है। तो हमें अपनी आवश्यकताओं के साथ जो है इसमें जो चाहे चैलेंजेज होंगे या फिर कुछ और कुछ इसमें परेशानी होंगी, साथ ही साथ इनको देखते हुए, इनका समाधान निकालते हुए जो विभिन्न प्रकार के इसमें जो अवसर हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो स्वरोजगार के अवसर हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा और उनको हमें आगे बढ़ाना होगा कि जो हमारी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी और जो एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर के लिए हम किस तरीके से जो है अपने फार्मर्स तक, अपने जो साइंटिस्ट इस क्षेत्र के होंगे या जो जानकारी इसमें रखते हैं उन तक हमें पहुंचना है, उनसे हमें ज्ञान लेना है, पूरी तकनीकी जानकारी लेनी है, पूरे नवाचार के बारे में जानकारी लेनी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम उसमें कर सकते हैं या हमारा वो फाइनेंशियली हमें अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो बहुत बात की बात है, लेकिन उसके बारे में हमें ज्ञान भी बहुत आवश्यकता है, ताकि यदि हम उसको लगाने के इच्छुक हैं या फिर हम उस स्तर पर हैं तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। IMT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, IoT बेस्ड या RAS बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमें जो लागत है वो अधिक मिले, मुनाफा अधिक मिले, उसमें प्रोडक्शन हमारा अधिक हो, मार्केट रेट हमारा बढ़े। तो ये कुछ इसमें जो चैलेंजेस होती हैं उनके साथ साथ हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी देखना बहुत आवश्यक होता है इस भाग में। और जैसा कि हमने पूरे ग्लोबल एक्वाकल्चर में जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी और जो चैलेंजेस की बात करी, और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने भी हमारे कुछ चैलेंजेस इसमें होती हैं उनके साथ साथ जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हमें उन पर भी ध्यान रखना पड़ता है, और चैलेंजेस को हमें किस तरीके से कम करना होता है, कैसे फेस करना होता है, पूरे इस व्याख्यान में मैंने विस्तार से आपको बताया। और मैं समझता हूँ कि इस व्याख्यान का बहुत अच्छा लाभ विद्यार्थी भी और साथ ही हमारे जो फार्मर्स भी हैं वो भी इसको ले सकते हैं। अगले एक व्याख्यान में, एक रोचक व्याख्यान में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।